नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे झारखंड से संबंधित कुछ सवाल जवाब को हम लोग हल करेंगे और देखेंगे कि झारखंड से कुछ जो भी सामने आते हैं रोचक तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा देखेंगे। तो जैसा कि सबको को पता है, 15 नवंबर 2000 को बिहार के वेस्टर्न पार्ट को अलग करके झारखंड बनाया गया था और प्री हिस्टोरिक टाइम्स से ह्यूमन हैबिटेशन के एविडेंस के साथ झारखंड एक समृद्ध इतिहास रहा है। इस राज्य पर कई शक्तिशाली साम्राज्यों और राजवंशों का शासन रहा है, जिसमें मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्य शामिल है। झारखंड अपने सुंदर परिदृश्य और प्राकृतिक अजूबों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें प्रसिद्ध है पारसनाथ हिल्स, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, जो बाघों, तेंदुओं, हाथियों से विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है। झारखंड की राजधानी रांची अपने खूबसूरत झरनों जैसे दसम, हुंडरू और जोना फॉल्स के लिए जानी जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारे फॉल्स हैं हमारे झारखंड में, जैसे कि हुआ आपका पचगाग, हिरनी फॉल, और इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो झारखंड में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पर्यटन स्थल के रूप में है, जैसे पतरातू की वैली और आपको नेतरहाट की वादियाँ, जहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। राज्य कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का भी घर है, जो वन्य जीव उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। यह बाघों, तेंदुओं और हाथियों सहित वन्यजीवों की एक विस्तृत विविधता का घर है। झारखंड अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और पारंपरिक शिल्प जैसे आदिवासी गहने, मिट्टी के बर्तन और बांस शिल्प के लिए भी जाना जाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से फार्मिंग, माइनिंग और फॉरेस्ट्री पर आधारित है, जिसमें आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन गतिविधियों में लगा हुआ है। कि झारखंड में उसके निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का विविध मिश्रण है, जिसमें हिंदी, बंगाली, उर्दू, मुंडारी, संथाली, कुड़ुक, कुरमाली, तमड़िया, पंचपरगनिया और विभिन्न प्रकार की जनजातियां यहाँ रहती है। तो इनके साथ में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 जनजातियां रहती हैं हमारे झारखंड में। तो उन सबों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड की जो पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1872 में पहली जनगणना हुई थी। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित हैं। तो 73% खनिज संचित है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि खनिज की प्रचुरता है। बहुत सारे यहाँ पे अब्रक है, आपका कोयला है, बहुत सारे जो जितने भी बोलेंगे तो यहाँ पे इंडिया में दूसरे स्थान पे आता है। बहुत सारे खनिज संपदाओं से भरपूर हमारा झारखंड है। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तीसरा हम लोग देखेंगे बाबूलाल मरांडी। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे की स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो हम लोग देखते हैं कि ये 2009 में हुई थी। और झारखंड में कितने टोटल जिले हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 24 जिले हैं। झारखंड में कितने सदन हैं? तो एक सदन है। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? तो चतुर्भुज के समान है। जैसा कि हम लोग देखेंगे तो चतुर्भुज के तरह दिखता है हमारा, चारों ओर से 4 भुजाएं हैं टाइप से। झारखंड का राजकीय पशु कौन है? है तो हाँ, जैसा कि सबको पता है, हाथी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य रात्रि में हुआ था। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? ये 2001 में शुरू की गई। झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ? तो 9 अगस्त 1995 में हुआ था। उस टाइम झारखंड राज्य अभी नहीं बना था। झारखंड में कितने जनजातीय समूह है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे 32 जनजातीय समूह है। झारखंड में कितने महाविद्यालय है? तो यहाँ पे 7 महाविद्यालय हैं। झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी
और भी बहुत तरह की। झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो ये बिहार राज्य से कटकर बना है। झारखंड का स्थापना दिवस कब? जैसा कि हमने देखा कि 2000 ईस्वी की 15 नवंबर 2000 ईस्वी की मध्य रात्रि में ये बना। झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? टोटल 18 जिले थे जब झारखंड बना था। झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो 1908 ईस्वी में बनाया गया था, जिसे CNT एक्ट भी कहा जाता है। झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये हम लोग रांची देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे विश्वविद्यालय सब हैं, जिसके कारण ये की साक्षरता दर बढ़ी हुई है। हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में है? तो ये रांची जिले में है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो बाबूलाल मरांडी। जतरा टाना भगत ने वो किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो हम लोग ये देखेंगे 1914। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड किस जिले में स्थित है? तो ये हम देखेंगे धनबाद। झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? तो ये 12.1% है। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये हजारीबाग जिले में है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो ये इसे रांची कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है बहुत अत्यधिक सुहाना रहता है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1960 ईस्वी में हुई थी। गंगा नदी झारखंड किस जिले में बहती है? तो ये साहिबगंज जिले में बहती है। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1861 में लागू हुआ था। झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी लगभग 1980। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की? तो झारखंड की। झारखंड धाम किस जिले में है? गिरिडीह में है। राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो ये है, जब हम लोग यहाँ से जाएंगे टाटा रोड में, तो हम लोग बुंडू के पास में पाएंगे ये सूर्य मंदिर स्थित है। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश है। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? तो 77% यहाँ पे कृषि योग्य भूमि है, और यहाँ के ज़्यादातर जनसंख्या जो कृषि पर ही निर्भर रहती है, कृषि कार्य करती है और अनाज उगाती है तथा उससे अपना भरण पोषण करती है। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? तो कुएं का किया जाता है। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो यह लोहरदगा जिला के अंतर्गत में आती है। राज्य में कुएं से सिंचाई किए जाने वाला क्षेत्र है गुमला। झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो हम 1913 देखते हैं। झारखंड में एल्यूमीनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 ईस्वी में। रांची झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया था? ये लगाया गया था चेकोस्लोवाकिया। जैसा कि हम जानते हैं कि ये ध्रुवा एरिया में स्थित है। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। झारखंड राज्य में साइंस सिटी का स्थापना कहाँ की गई है, की जा रही है, लिखा हुआ है, तो ये की गई है, ये है आपका मोराबादी के, हम लोग मोराबादी से दाहिनी तरफ की जो रोड है उसमें जाएंगे तो हम लोग टाइगर हिल पार करके हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं साइंस सिटी की स्थापना की गई है।
किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्स संयंत्र कारखाना स्थापित किया है? तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया के द्वारा यह स्थापित किया गया है। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो यह बराकर नदी पर स्थित है। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो यह सोनरेखा नदी और खरकई नदी पर स्थित है। झारखंड राज्य में जल राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सैल पाया जाता है? तो आर्कियन सैल पाया जाता है। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 400 मीटर है। झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो दामोदर घाटी को खनिज भंडार कहा जाता है। झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 463 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण की हम लोग देखते हैं तो 380 किलोमीटर है। झारखंड के क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? नेतरहाट में। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कहाँ है? तो ये नेतरहाट में है। झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? तो पुनपुन। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो बहुत सारी नदियां यहाँ पे बहती है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये, क्योंकि ये झारखंड को झीलों का या झरनों का शहर भी कहा जाता है। झीलों का नहीं, माफ कीजिएगा, झरनों का शहर कहा जाता है। निम्न में से झारखंड में निम्नतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पाकुड़ है। झारखंड किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? तो रांची है। किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? तो यह है पाकुड़। झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 56.21% है। झारखंड किस जिले में सबसे कम जनसंख्या? तो यह है लोहरदगा में। झारखंड किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो यह पश्चिम सिंहभूम। ये बहुत ही बड़ा एरिया है, इसके अंतर्गत सरांडा जंगल भी आता है। झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? तो 259 प्रखंड है। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो यह रांची में है। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यह धनबाद है। झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है? तो 35। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी है। और राजकीय पक्षी बोला जाएगा तो ये कोयल है। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 ईस्वी में हुई थी। झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं? तो 6 जिले नए बनाए गए हैं। राज्य के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? तो धनबाद में है। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो 13। किस जिले में राजमहल फसिल अभयारण्य स्थित है? तो साहिबगंज। और कुछ हम लोग देखते हैं कि झारखंड में हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, सवाल जवाब है, उन सबों को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। झारखंड के किस जिले में ब्राह्मणी नदी बहती है? तो ये हम लोग जानते हैं कि पलामू में है। झारखंड में कितने जिले हैं? जैसा कि सबको पता है कि 24 जिले हैं। जमशेदपुर में किस वर्ष वर्कर्स यूनियन की स्थापना हुई थी? तो 1920 में हुई थी। चेरो विद्रोह के किस नेता को फांसी दे दी गई थी? तो भूषण सिंह को दी गई थी। झारखंड में कितने सदन हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं 1। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वन से घिरा हुआ है? तो 29.95%। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो जमशेदपुर। झारखंड में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित है? तो 73%। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में हुई थी, 15 नवंबर।
झारखंड रत्न प्राप्त करने वाली पहली हस्ती कौन थी? तो महेंद्र सिंह धोनी, जो कि क्रिकेट के बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं। झारखंड सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो धनबाद। झारखंड का पुराना नाम क्या है? तो कुकुरा। झारखंड में कितने जिले हैं? तो टोटल 24 जिले हैं। झारखंड में कितने सदन हैं? तो 1। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी। झारखंड में कितने जनजातीय समूह है? तो टोटल है 32। तो धन्यवाद दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी हम ऐसे कंटेंट लाएं और आपके लिए बनाते रहें।